इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम मेरी काबीना को और जितने भी हमारे सेक्रेटरीज बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी कौम पर पेट्रोल का और डीज़ल का बम गिराया गया है। और उधर मीटिंग में भी मैंने ये कहा था कि मतलब जो टारगेटेड ऑडियंस को हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तकरीबन 45% पॉपुलेशन जो है वो अभी पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है। और ये तकरीबन 10 करोड़ लोग बनते हैं पाकिस्तान की टोटल आबादी का। तो ये जो इम्पैक्ट है महंगाई का, ये हमारी इन गरीब आवाम पर जो तकरीबन अभी 45% तक पहुंच चुकी है। इसके बाद मिडिल क्लास, और मैं बहसीयत वज़ीर-ए-आला ये जो महंगाई आ रही है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो आम आवाम जो है, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास, हालांकि अपर मिडिल क्लास भी जो अभी इसके बाद महंगाई आने वाली है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अगर फर्ज करें हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जब भी जो क्राइसिस आती हैं तो उसी वक्त हम कॉस्मेटिक पॉलिसीज बनाकर आवाम को रिलीफ देने के लिए धक्के मारते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक कौम तरक्की तब करती है जब उसकी लीडरशिप एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो मुस्तकिल हो, जिससे फायदा हो। जिस तरह हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया था। हालांकि वो जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो दुनिया पर एक वबा आई थी कोरोना की, उसमें पूरी दुनिया जो है अफेक्ट हुई थी, पूरी दुनिया में महंगाई आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में 6.1% से ग्रोथ कर रहा था। हमारा पेट्रोल जो है वो बाहर दुनिया में 117 से 120 डॉलर फी बैरल था। लेकिन उन्होंने अपनी कामयाब पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी कौम के लिए उस पेट्रोल की कीमत 150 रुपए मुख्तस की थी। लेकिन अब आप देखें, मतलब पाकिस्तान के 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए बढ़ी थी, और सिर्फ ये 3 सालों में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये किसकी नाकामी है? ये उनकी नाकामी है जो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनके जहन में कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है, वो पाकिस्तान का सोचते ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम का सोचते ही नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आवाम के वोट से आए हैं और हमारी ताकत ही आवाम है। हम जमहूरी लोग हैं, चोर दरवाजे से ना हम पहले आए थे ना इसके बाद आएंगे। जब हमने आवाम के पास जाना है और आवाम के वोट से ही इख्तिदार में आना है, तो हमने अपने आवाम का सोचना है। तो इसके लिए हम ऑलरेडी जो पॉलिसी अनाउंस कर चुके थे मोटरसाइकिल के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, वो नेशनल लेवल तक अभी पहुंच गई है। इसके साथ साथ क्योंकि नेशनल क्राइसिस हैं, तो इसमें हम जो है पाकिस्तान का साथ देंगे। हमारे कुछ सूबाई जो रकूम थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसमें कुछ कटौती हो रही थी। इसी वजह से हमने जो मीटिंग्स की, बहरहाल हमने अपनी सूबे का मुकदमा लड़ा, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ था उसमें हमने पैसे दिए। हमारा NFC का शेयर वफाक हमें नहीं दे रहा। हमारे कबायली अजला जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक वफाक ने फाइनेंशियली मर्ज नहीं किया। तो जो हमारे कबायली अजला का हक है NFC में, वो बाकी सूबे का रहे हैं और हमें नहीं दिया जा रहा, वो भी हमने बताया। इसके साथ साथ जो नेशनल पॉलिसी के तहत हमारे आवाम को ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाला गया है, तो उनको भी हम रिलीफ दे रहे हैं। वो पैसे भी जो है सूबाई हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। इसके साथ साथ नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है, तो उसको भी जो है हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर भी हमारा काफ़ी सारा पैसा लग रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं हमने उनके सामने रखी, और जो उनका इरादा था हम पर कट लगाने का, तो वो हमने इंतहाई दर्जे मिनिमाइज कर दिया। मुज़म्मिल असलम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी बेहतरीन मुकदमा लड़ा। मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तो हमने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारे साथ है, हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए हमसे जो हो सके वो बेहतरीन रिलीफ देना है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ हमने पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ना है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो अवामी मैंडेट के साथ आते हैं वो पाकिस्तान का ही सोचते हैं, लेकिन जो चोर दरवाज़ों से आते हैं उनको सिर्फ जो है अपने लिए जहाज़ खरीदने के लिए का मौका ही होता है, बाकी जो है वो अवाम का नहीं सोचते। नेशनल या वफाकी हुकूमत इसको चाहिए पॉलिसी बनाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी
जो फॉरेन रिजर्व है, अगर फ़र्ज़ करें इसी तरीके से हम पेट्रोल ख़रीदते रहें और हमारे ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान में, तिजारती खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट है ही नहीं और इंपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारे साथ ऑलरेडी डॉलर है तो वो इंपोर्ट करने में मुल्क से बाहर ही जाएंगे, तो इससे जो इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे रुपए की कदर कम होगी, इससे मज़ीद महंगाई आएगी। जो हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, इससे बिजली भी महंगी होगी, मज़ीद आवाम पर बोझ जाएगा, इन्फ्लेशन भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है मेरे ख्याल में एक जो है फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए वफाकी हुकूमत को। कोई प्लान सामने लाना चाहिए, फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर लेकर गए थे, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा था, हमारी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तकरीबन $33 बिलियन तक पहुंच चुके थे। हमारा ट्रेड सरप्लस था क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही थी, इंपोर्ट कम हो रही थी और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से वो हुकूमत गिराई गई बैरूनी साजिश के जरिए और कुछ लोगों को मुसल्लत किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इस नहज पर हम पहुंच चुके हैं कि आज जो है हमारे गरीब आवाम तो छोड़े, मिडिल क्लास तो छोड़े, अपर मिडिल क्लास वाले लोग भी रो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोविंशियल क्राइसिस पॉलिसी लाए, ताकि जितनी भी हमारे आफात आते हैं, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे नेशनल क्राइसिस हो, तो उसमें हम जो है सबसे पहले अपने आवाम को देखें और अपने आवाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि उनको रिलीफ दें इसके तहत। दूसरा, जो हमारे मोटरसाइकिल वालों को, फार्मर्स को तो हमने रिलीफ दे दी, तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो है हम हमारे जो बाकी लोग हैं जो ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए भी एक पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। और हम चाहते हैं कि महंगाई के इस दौर में और जो पेट्रोल और डीजल का बम आवाम पर गिराया गया है, तो इसमें हम अपने लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट दें और उनको जो है इस महंगाई के बोझ तले दबने ना दें। शुक्रिया।